टीचमेंट पे? हाँ जी, हाँ जी, टीचमेंट में जो टेस्ट का एक वो आता है, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग देखते हो, चैट, ये जो लिखे आते हैं ना, ऐसे ही एक टेस्ट का आता है। उस टेस्ट पे आपका एक मैसेज शो करेगा जो टीचर पेपर बनाते हैं। लेकिन उस पेपर में क्या होता है कि हम टाइम और डेट जो भी डालते हैं ना, वो पेपर आपका उसी टाइम पे खुलेगा, उससे 1 सेकंड भी पहले नहीं खुल सकता। कल मैं जैसे ही पेपर मतलब कि डेमो कर रही थी पेपर बनाने का, तो प्रिया का फोन आ रहा है कि मैम टेस्ट का वो मैसेज आता है। मैं आने दो मैसेज, आपको करना क्या है उसको। ठीक है, वो आपके टेस्ट में मैसेज ऐसे, जैसे टेस्ट के पास में आप जैसे व्हाट्सएप पे देखते हो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज हो तो वहां पर व्हाट्सएप पे 1 2 ऐसे लिखा होता है, भाई इतने मैसेज है। ऐसे ही टेस्ट के उस पे आपको मैसेज दिखेगा, 2 मैसेज है, 3 है, 4 है, जो भी है, उनको रहने दो। जिस दिन आपका जो पेपर है उसी दिन वो पेपर खुलेगा। वो मैसेज इसलिए है कि टीचर ने पेपर बना दिया है, अपलोड हो गया है, लेकिन वो अपने ही टाइम पे खुलेगा। ठीक है, आप उसको देखोगे तो वो नोट स्टार्टेड लिखा आता है। जब उसका टाइम हो जाएगा तो नोट स्टार्टेड हट जाता है, इट मींस उस पेपर को करने का टाइम अब शुरू हो गया है। अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम आपने एब्सेंट प्रेजेंट ले ली? नहीं बेटा, आज नहीं ली। अभी और एक और आपके लिए गुड न्यूज है, आपकी छुट्टियां हो रही है। छुट्टियां का मतलब कल से आपकी ऑनलाइन क्लास शायद बंद है, 99% तो बंद है। और मैम होमवर्क? कब तक? होमवर्क कुछ नहीं बेटा, होमवर्क अभी वैसी छुट्टियां नहीं हो रही है जो आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती है। ये जो टेस्ट चल रहे हैं ना, इनकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास अभी बंद कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों का कोई ना कोई टाइम होता है पेपर देने का। आपके बहन भाई भी हैं, तो सभी का टाइम ऐसा रखा है कि वो जो ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम है ना, उसी जैसे कि 8:30 से और 1:15 बजे तक, यही टाइम आपके पेपरों के रखे हैं। किसी क्लास का कुछ है, किसी क्लास का कुछ, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहेंगी। होमवर्क कब से? कौन सी क्लास लेकर कौन सी क्लास तक पेपर है? सभी का है बेटा, हर थर्ड एक क्लास से का? मेरे को तो जहां से मेरे को पता है, 3rd क्लास से +2 तक सभी के ही हैं। तो कितने दिन तक छुट्टी और होंगी? में आएगा ना? बेटा जब तक पेपर है, आपके पास मैसेज डल जाएगा बेटा छुट्टी वगैरह का। अभी तो आपको जो सिलेबस मिला है हर सब्जेक्ट का, वही रिवाइज करोगे। कल का जो पेपर है वो आज रिवाइज करोगे, परसों का है वो कल रिवाइज करोगे। मैम होमवर्क नहीं आएगा? नहीं बेटा। क्वेश्चन आंसर सुन लो। हाँ अभी सुन रही हूँ। आपको मैंने वो टेस्ट वाला वो बताया है, उसके लिए फोन कोई भी नहीं करेगा। और एक छोटी सी बात होती है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती है, उसके लिए फोन मैसेज मत किया करो बेटा। हम सारे दिन ये फोन अटेंड करते करते परेशान हो जाते हैं, हर छोटी सी बात ये हो गया, ये हो गया। अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम है तो कॉल करो टीचर को, तो मैसेज करो। ठीक है, और ज्यादा कोशिश करा करो कॉल ही करने की, मैसेज मत करा करो। कि आपको प्रॉब्लम है तो कॉल ही करा करो डायरेक्ट। अभी हम कर रहे थे चैप्टर 1 भारत की खोज का, अहमदनगर का किला। मैंने कल बोला था आपको इसके क्वेश्चन आंसर सुनूंगी मैं। मयंक, मयंक, ये देखो मयंक का नाम लिया, मयंक क्लास लिव। भावना, यस मैम। भावना क्वेश्चन, ये कैमरा ऑन करो। मैम कर लिया। हाँ जी, चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? यस मैम। चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? आपका कैमरा ऑन नहीं है भावना अभी। मैम हमने कर रखा है। चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? आंसर दो।
अंधेरे के इसका बाद मतलब ये उजाला। इसके भावना, इसका मतलब ये है आप नोटबुक सर्च कर रहे हो, नोटबुक से देख के दोगे टेस्ट ना ये आंसर। आदेश, यस मैम। आदेश आप दो आंसर इसका। चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? मैम चांद मैम लेखक को ये याद। देखो कंटिन्यूशन में बच्चे क्लास लीव कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में गलत बात है ये। क्वेश्चन सुनने लगो तो क्लास लीव। बोलो आदेश। भावना लेट इट बी, भावना रहने दो आप। आदेश जल्दी दो आंसर। मैम दे। आंसर नहीं पता नहीं पीयूष, है। मैम बताएं। मैम हम बताएं। पायल बताएगी, पायल पायल। मैम चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है। हाँ जी वाह, शाबाश, वेरी गुड। हनी, हनी, हनी। कितने सारे बच्चों ने क्लास लीव कर दी। पता है बेटा मुझे। मनीष है मैम? क्लास में, मनीष। हाँ जी। मैम आपने वर्ड मीनिंग के लिए भी कहा था। मैम आपने वर्ड मीनिंग के लिए भी कहा था। मैम आपने वर्ड मीनिंग के लिए भी कहा था। आज तो मैं क्वेश्चन आंसर ही सुन रही हूँ। ओके मैम। टेस्ट में वर्ड मीनिंग आएंगी। दुष्यंत, मैम बेटा आंसर दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले में जो जेल यात्रा थी वो कौन सी थी? मैम 9वीं जेल यात्रा थी मैम, अहमदनगर के किले में। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। सौरभ सेठी, सौरभ सेठी, निशांत, मनीष, हरीश, हरीश क्लास में। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। मैम बीच बीच में कट कट कर आ रही है। सौरभ आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है, क्लियर आ रही है। सौरभ, यस मैम। कल्पना, यस मैम।
क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना? अकबर। राइट आंसर, अकबर की शाही सेना के साथ। रितेश, रितेश। मैम हाँ जी बेटा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेखक ने अहमदनगर के किले के बंदी जीवन में कौन सा कार्य आरंभ किया था? मैम हम बताएं। मैं हम बताएं। हम बताएं। हम बताएं। दीपिका बताइए। मैम बागवानी का कार्य। राइट है, बागवानी का कार्य। मैम कल हमने क्लास नहीं ली थी। ओके बेटा। प्रिया आप बताइए, अहमदनगर के किले में लेखक का अंधियारे आकाश में स्वागत किसने किया था? मैम कैमरा भी ऑन करें। नहीं। मैम दून के चांद ने स्वागत किया था। राइट है, दूज के चांद ने स्वागत किया था। दूज। अच्छा, एक ये जो अहमदनगर, मैम आप वो करो। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। चली जाती है। आ रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। युवराज। यस मैम। बेटा, लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? मैम कलम। हाँ जी, राइट आंसर, कलम उठा ली थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी आंसर दो बेटा। कौन सा दबाव दम घोटू होता है? मैम अतीत का दबाव दम घोटू होता है। हाँ जी, राइट। गार्गी, गार्गी। यस मैम। बेटा, लेखक ने अहमदनगर के किले में कितने दिन बंदी रहे थे? 20 महीने। हाँ जी, राइट आंसर है 20 महीने। किरण, किरण। लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती थी? किरण। जटिलता कठिनाई अब वॉइस क्लियर नहीं है किरण, दोबारा बोलो। लेखक को लिखने में विषय की जटिलता कठिनाई भयभीत करती थी। हाँ जी, राइट है। विषय की जटिलता, जैसे वो कुछ भी लिखना शुरू करते थे, उन्होंने कलम उठा ली थी। जब वो लिखना शुरू करते थे तो वो अपना जो भी लिखते थे उसका टॉपिक यानी कि उसका नाम देने की जो कठिनाई थी उनके सामने आती थी। ठीक है।
मैम आपने कोई और क्वेश्चन पूछा था हमसे? नहीं बेटा। हमारे से पूछ लो। ओके मैम। अंश 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 कौन सा दबाव दम घोटू होता है? मैम अतीत का दबाव दम घोटू होता है। ओके राइट बेटा। अभी कौन बोल रहा था? हमसे पूछ लो। मैं हम ही बोल रहे थे। अच्छा, ये युवराज को आवाज नहीं आ रही मेरी? युवराज, पीयूष, चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? क्या? चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? मैम अंधेरे के बाद उजाला होता है। हाँ जी राइट, अंधेरे के बाद उजाला होता है, राइट है। भावना, यस मैम। भावना, यस मैम। अहमदनगर के किले में लेखक का स्वागत किसने किया था? भावना। अहमद मैम, दूज के चांद ने। हाँ जी राइट, दूज के चांदनी। नितेश, 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 मुझसे पूछ लो। शिवम। हाँ अभी नमन बोलो, आप बोलो। अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी हुई है? नमन। क्या? अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला के नाम की है? मैम बताएं। मैम हम बताएं। बोलो नमन, नमन बोलो। मैम बताएं। गौरव बोलो, आप बोलो गौरव। मैम बताएं। मैम बताएं। महिला से मैम चांद बीबी। हाँ जी, चांद बीबी नाम की महिला चांद थी। बीबी नाम। हाँ जी राइट, राइट है। सभी जिन्होंने चांद बीबी बोले उनका राइट है। मैम मैंने ही बोला था। अभिमन्यु, यस मैम। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना के साथ युद्ध किया था? हम चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के अकबर की हाँ शाही अकबर सेना की। के हाँ जी, अकबर की बोल दो अभी तो, अकबर की शाही सेना के साथ। स्नेहा, 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 लेखक अहमदनगर के किले में कितने समय तक बंदी रहे थे? 20 महीने तक। हाँ जी 20 महीने तक, राइट। वंशिका, यस मैम। वंशिक हाँ, लेखक ने कुदाल छोड़कर क्या उठा लिया था? लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली। हाँ राइट बेटा। तनुज, 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 लकी, लकी, लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाइयां भयभीत करती थी? लकी। मैम हम बताएं। मैम हम बताएं। हम बताएं। बोलो भारती, भारती बोलो। मैम जटिलता कठिनाई भयभीत करती थी। विषय की जटिलता बेटा, खाली जटिलता नहीं, विषय की जटिलता। ओके मैम। नैना, मैम इस लाइन का मतलब क्या है? लेखक को लिखने में विषय की जटिलता अभी रुक, भयभीत करती थी। अभी रुको प्रिया, अभी रुको। नैना बेटा क्वेश्चन आंसर कर रखे थे फर्स्ट चैप्टर के? यस मैम। हाँ जी, तो क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सा दबाव दम घोटू होता है? अतीत का दबाव दम घोटू होता है। राइट बेटा, ओके।
निशांत, नहीं सुन। सौरभ, सौरभ चलो आप बताइए। अहमदनगर के किले में लेखक, अहमदनगर के किले में लेखक की ये कौन सी यात्रा थी? मैम 9वीं। हाँ जी, राइट नौवीं आंसर बोलो। 9वीं। ठीक है सौरभ। निशांत, यस मैम। आंसर दो क्वेश्चन का। अहमदनगर के किले में लेखक का अंधियारे आकाश में स्वागत किसने किया था? मैम दून के चांद ने। राइट बेटा, हिमांशु और तन्नु। हिमांशु, तन्नु, यस मैम। आंसर दो बेटा आप। लेखक ने अहमदनगर के किले में कौन सा कार्य आरंभ किया था? बोलिए बेटा। मैम हम बता मैम मैम क्वेश्चन बताना। हम बागवानी का। लेख अभी बता दिया। देखो, लेखक ने अहमदनगर के किले में कौन सा कार्य आरंभ किया था? बागवानी का। बागवानी पूछ का, लो, मैम राइट दूसरा आंसर पूछ लो। बागवानी का। किससे पूछी? हिमांशु, यस मैम। कौन बोल रहा है बेटा? किससे पूछूं? मैम से पूछ लो। हम कौन है बेटा? हम बोलो ना, नाम बोलो। मैं हिमांशु एंड तनु। हाँ हिमांशु, आप बताइए। अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला के नाम से जुड़ी है? हिमांशु, राइट आंसर बेटा, चांद बीवी, राइट आंसर। गार्गी, गार्गी आप बताइए। चांद बीवी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना से युद्ध किया था? मैम मुगल सम्राट अकबर। हाँ, अकबर की शाही सेना, राइट बेटा। अभी मैं फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने दो दो बार सभी मतलब सुन लिए हैं जिनकी भी टर्न आई है। अभी मैं फिर बता रही हूँ, आपके टेस्ट के पास में आपको कोई भी मैसेज खड़ा हुआ दिखे तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका टेस्ट होगा तभी ओपन होगा वो, उसमें टाइमिंग सेट होती है, डे सेट होता है, तो तभी वो टेस्ट खुलेगा आपका। ठीक है? ओके मैम। अभी किसी की कोई क्यूरी वो हो? टेस्ट किसके अंदर आएगा? वो टेस्ट किस चीज के अंदर आएगा? बेटा टीचमेंट पे भी आएगा आपके और व्हाट्सएप पे भी आएगा। वो कौन से पे करना है? टीचमेंट पे देखना सभी बच्चे, पहले सभी टीचमेंट पे। ओके मैम। देखो बेटा, आज मैं ना आपके पास एक वो भेजूंगी, ग्रुप में एक फोटो भेजूंगी, वैसा दिखाई देगा आपको। ठीक है? और वहां पर लिखा होता है नोट स्टार्टेड, यानी कि उस टेस्ट का टाइम नहीं हुआ है। जब उस टेस्ट का टाइम होगा, जो आपको दिया हुआ है, डे डेट टाइम जो भी दिया हुआ है, उसी टाइम आपका वो होगा। और उसके बाद आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो नोट स्टार्टेड, वो हट जाएगा जब उसका टाइम होगा। तो आप उसको क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने क्वेश्चन दिख जाएंगे और उनके एमसीक्यूज है, उनको ABCD जो भी आपको दिखे, जो उसका आंसर है उसको क्लिक करते जाइए और तो सबमिट हो कितने जाएगा। मार्क्स का जैसे होगा? आप मैम है बेटा, मैम बोलो शब्दार्थ अभी आएंगे? हाँ जी आएंगे। मैम आप पूछिए आपसे क्वेश्चन। बेटा अब पूछिए आपसे रीडर क्वेश्चन जो और पूछ रहे ग्रामर थे। की एक्सरसाइज और शब्दार्थ करने हैं, और इसमें शब्दार्थ नहीं करने, भारत की खोज के इसके क्वेश्चन करने हैं। मैम ये जो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9, लेखक को लिखने में कौन सी घटना भयभीत करती थी, इसके आंसर का मतलब क्या है? इसके आंसर का मतलब यह है, जब भी लेखक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कुछ लिख लेते थे, उसका नाम देने में, उसका विषय देने में, टॉपिक का नाम जो देते थे उसमें उनको मुसीबत होती थी। ओके मैम। जैसे कि अभी मान लो पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने अपने बारे में लिख दिया कि वो देश के लिए ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उसको उसको टाइटल देना उनके लिए ये मुश्किल होता था। ठीक है। मैम भारत की खोज का मैम भारत की खोज का एक्सरसाइज वो आएगा शब्दार्थ। क्या है बेटा? मैम भारत की खोज में चैप्टर 1 के शब्दार्थ आएंगे। मैम भारत की खोज में चैप्टर 1 के शब्दार्थ आएंगे। नहीं, पर खत्म होने के बाद फिर से क्लास शुरू हो जाएगी। ट्वेंटी फोर्थ से। क्या बेटा? अगर फिर भी किसी को तो आप कॉल करके पूछ लेना। किसकी बेटा? हाँ, मैम आपने भारत की खोज में 2 चैप्टर करा दिए ना। ठीक है बेटा। मैम भारत की खोज में 2 चैप्टर करा दिए ना। हाँ जी बेटा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, क्लास लीव कर दीजिए सभी बच्चे। ओके मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। बाय मैम। रितेश, पारस, क्लास लीव करिए। जुनीब, रितेश, पीयूष, बेटा, पीयूष, जुनीब, सचिन, निशांत, हरी आप लीव द क्लास। सचिन, पीयूष, क्लास लीव। निशांत, निशांत, सचिन और पीयूष।
सचिन, सचिन, निशांत,